इधर होगा, ये ध्यान में रख लें। तो 3 का जो क्यूब है वो 27 के बराबर है, x का क्यूब ये x क्यूब। अब पहले तो ये 1 हम सेम रखेंगे, प्लस माइनस ये माइनस और प्लस ये भी सेम रखेंगे। 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 3 ज़रब 3 ये 9 होगा, ये 9 एक्स स्क्वायर सेम रखें। अपान नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर है, हमने 2 सेम रखा। उसके बाद जो है ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम चौथी टर्म के पास जाएंगे, ये 1/3 सेम रखेंगे। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचा है। इस तरह 6 में -6 में से 1 गया तो ये माइनस का 5। नीचे 3 3 3 सेम रखें, क्योंकि 3 इनका जो है वो एलसीएम था तो वो सेम रखें। और ये 27 एक्स क्यूब भी ये भी सेम रखें। और 3 का फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। अब देखें कि ये 9 डिवीजन में है, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से ये 2 और ये 2 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, ये 3 टर्म्स हो गए। अब ये आ गई ये चौथी टर्म। जैसे देखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब तो ये नीचे हैं और तीनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 27 हो जाएगा। अब ये 27 इस 27 के साथ डिवाइड होगा तो ये 27 और इस 27 को कैंसिल कर देगा। ये याद रखें, फिर भी ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 27 के बराबर, 27 इस 27 को कैंसिल कर देंगे। और ये 2 का पारा इस 6 पर 3 मरतबा जाएगा। बाकी बच गया क्या, 5/3 और ये एक्स क्यूब, ये प्लस माइनस। देखें ये 3 मरतबा माइनस आपस में मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस फिर माइनस। तो इसी तरह से ये 5/3 और ये एक्स क्यूब मिलेगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 टर्म्स इसकी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स क्यूब। और इसी तरह से ये कंटिन्यू इसलिए है क्योंकि ये अनएंडिंग होता है, इन्फिनिटी तक होती है क्या, ये जो अपनी बायनोमल सीरीज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसकी 4 टर्म्स तक इनको एक्सपेंड करना था, हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इसी तरह से होगा। आप जो है वो उसको इसी तरह से हल कर सकते हैं, आसान तरीका ही है। तो दिस इज़ इट। अब इस सवाल के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर इसको जो है सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको जो है वो आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई मिसाल के तौर पर ये बायनोमल है। बायनोमल से मुराद 2 टर्म्स, एक टर्म 1 हो गई और दूसरी -3। अब जैसे कि याद रखें वहाँ पर बायनोमल सीरीज़ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, वो उसको इंडेक्स कहते होते हैं। तो 1/3 जो है वो